सभी प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम पेपर सेकंड कहते हैं, उसकी पहली यूनिट जिसका नाम है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नाभिक में क्या क्या होते हैं। आप सब जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरह ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। अब वो चक्रण करेंगे। यदि नाभिक के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का परिणामी चक्रण हो, और परिणामी चक्रण हो तो हम सब जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम बात करें कि यदि नाभिक के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्रण युग्मित नहीं हो। युग्मित का मतलब है कि दोनों का चक्रण क्या होना चाहिए, समान दिशा में। इसको कहते हैं युग्मित नहीं होना। युग्मित नहीं होना किसे कहते हैं, प्रोटॉन का चक्रण भी ये उसी दिशा में हो जिस दिशा में किसका हो, न्यूट्रॉन का। तो ऐसी स्थिति में परिणामी चक्रण उपस्थित होगा और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। एक आवेशित कण प्रोटॉन, जिसको नाभिक की बात करते हैं, यदि चक्रण कर रहा है तो उसकी चक्रण अक्ष के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन या नाभिक होता है, ये किसकी तरह कार्य करता है, छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि नाभिक या प्रोटॉन का चक्रण कैसा हो, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हो, तो चुंबकीय आघूर्ण किधर की तरफ होगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। इसको कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले देखिए, आप अपना दाहिना हाथ लीजिए और उसकी अंगुलियों को घड़ी की दिशा में मोड़ दीजिए, तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ होगा। ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बताएगा। दूसरा केस है, यदि नाभिक का चक्रण वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में हो, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की तरफ होगी, अपवर्ड होगी। नीचे डायग्राम भी दिए गए हैं, इसमें आपको दिखाई देगा कि एक नाभिक है। ये नाभिक एंटी क्लॉकवाइज, अंगुलियों को घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, और ये ऊपर की तरफ अपवर्ड आप क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। अब हम बात करते हैं ऐसे नाभिक जिनमें युग्मित चक्रण होता है। अब युग्मित चक्रण जिन नाभिक में होता है उनकी हम बात करें तो युग्मित चक्रण का मतलब है कि जैसे प्रोटॉन के चक्रण की दिशा ऊपर हो और न्यूट्रॉन के चक्रण की दिशा नीचे हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको हम पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर्ड या युग्मित। युग्मित चक्रण होता है जब नाभिक का तो परिणामी चक्रण नहीं प्रदर्शित होता है नाभिक के द्वारा। जब परिणामी चक्रण ही प्रदर्शित नहीं कर रहा नाभिक, तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में इस नाभिक को क्या कहते हैं, एनएमआर या पीएमआर इनएक्टिव या एनएमआर अक्रिय नाभिक। एनएमआर अक्रिय नाभिक आपसे पूछा जाए तो ये आपको लिखना है। और इन नाभिकों की पहचान सिंपल सी है कि इनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों के मान हमेशा कैसे होने चाहिए, इवन या सम होने चाहिए। उदाहरण देख लीजिए आप, 6C12, इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। दोनों का मान कैसा है, सम। तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एनएमआर इनएक्टिव होगा, एनएमआर में अक्रिय होगा, क्योंकि ये परिणामी चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा उदाहरण है 8B16, इसका मतलब दोनों सम है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, तो ये भी इनएक्टिव होगा, अक्रिय होगा। 16S32, सल्फर 32, ये भी इनएक्टिव होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों का मान क्या है, समान।
जिन नाभिकों में युग्मित चक्रण नहीं होता, युग्मित चक्रण नहीं होता, उसकी पहचान क्या है कि दोनों प्रोटॉन का चक्रण हो चाहे न्यूट्रॉन का चक्रण हो समान दिशा में होगा, यानी कि ये युग्मित नहीं है, पेयर्ड नहीं है। तो परिणामी चक्रण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एनएमआर सक्रिय नाभिक, एनएमआर एक्टिव नाभिक। इन नाभिकों में या तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक या दोनों ही का मान कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ओड का मतलब जानते हैं, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। उदाहरण लेते हैं 1H2, इसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1 जो कि विषम है और द्रव्यमान संख्या 2, इसलिए परमाणु क्रमांक का मान विषम है, 1 है, इसलिए एनएमआर सक्रिय है। 1H1 दोनों ही विषम है, इसलिए यह भी एनएमआर सक्रिय है, प्रोटियम कहते हैं इसको। 5B10 बोरोन का यौगिक नाभिक है, इसका 5 परमाणु क्रमांक है, इसलिए सक्रिय है। 9F17 7N14 7 की वजह से एनएमआर। 15P31 ये भी क्या है, सक्रिय है। ये इस तरह से एनएमआर सक्रिय हो गए। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें किस रीजन की होती है, तो हम बात करेंगे रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण में काम आती है। कोई भी नाभिक है, यौगिक है, वो रेडियो तरंगों का अवशोषण करेगा, और इस तरह से रेडियो तरंगे सबसे कम आवृत्ति की तरंगे, सबसे कम ऊर्जा की तरंगे हैं जिनका अवशोषण नाभिक द्वारा होता है और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।